हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? आई होप कि अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज मैं जो है सेकंड वीडियो जो है लेकर आ चुका हूं। पहली वीडियो जो थी मेरी रीजनिंग की दोस्तों, वो थी आपकी काउंटिंग फिगर को लेकर और आपका ट्रायंगल का डिस्कस उसमें किया गया था। और ये है आपकी सेकंड वीडियो जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि स्क्वायर स्क्वायर जो होता है, बर्ग जो होता है, उसको जो है काउंटिंग इसकी कैसे की जाती है। बहुत ही दोस्तों सिंपल तरीके से जो है मैं आपको जो है बताने वाला हूं दोस्तों। क्योंकि आपको पता होगा कि एसएससी का कोई भी एग्जाम हो या फिर रेलवे का हो, हालांकि अभी जो फिलहाल में आपकी एसएससी जीडी की जो है भर्ती चल रही है, तो उसमें जो है रीजनिंग जो है आती है। और रीजनिंग आती है तो आपका एक दो क्वेश्चन जो अकाउंटिंग फिगर से आपको सिंपल से जो है देखने के लिए मिल जाता है। तो इसी लेवल को लेकर वो बहुत ही अच्छे से जो है मैं जो है स्क्वायर जो होता है वर्ग जो अकाउंटिंग करना जो है बताऊंगा। और बहुत ही अच्छे से आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं आप किसी भी एग्जाम में, अगर आप जो अच्छे से जो स्टडी करते हैं। तो दोस्तों हमारा यूट्यूब चैनल है क्लास नगर, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल दोस्तों कर लेना। उस पर क्या होता है कि आपका मैथ और रीजनिंग को बहुत ही अच्छे से, बहुत ही डीपली से जो अध्ययन कराया जाता है। तो बिल्कुल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना दोस्तों। तो चलिए चलता है और मैं आपको बताता हूँ कि आपका जो ये जो टॉपिक होता है स्क्वायर काउंटिंग जो है कैसे की जाती है और वर्ग जो है कैसे गिना जा सकता है, और बहुत ही ट्रिकी पढ़ाऊंगा और बहुत ही शानदार पढ़ाऊंगा। तो दोस्तों चलिए चलते हैं। ये जो आपका स्क्वायर जो होता है दोस्तों, ये जो आपका स्क्वायर होता है, इसकी काउंटिंग जो है कैसे की जाती है दोस्तों। जैसा कि आपको पता होगा कि स्क्वायर है तो आपको दिख रहा हुआ एक है, बट स्क्वायर में दोस्तों आपको पढ़ाऊंगा तो इससे पहले कई जो बेसिक जो बातें होती हैं जो कि आपको जो है अच्छे से जो है पता होना चाहिए। जैसे कि आपका स्क्वायर के अंदर अगर जो है प्लस बनता है, ये जो प्लस का साइन है स्क्वायर के अंदर, ये जो प्लस बनता है, तो अब जो आप पूछे कि आपसे कितना इसमें जो स्क्वायर है, तो आपको बताना होगा एक तो ये स्क्वायर हो गया, एक दो और एक तीन और एक चार। चार तो स्क्वायर जो आपको खुद दिख रहे हैं ऑलरेडी, चार है इसमें। और एक जो बड़ा वाला है, एक जो पूरा, तो आपका चार प्लस एक यानी कि पांच स्क्वायर जो है दोस्तों इसमें बन रहे हैं। और बात मैं करूं अगर आज इसी में एक और जो कंडीशन बना दे, यानी कि मैं आपको यहाँ पर जो है एक और इसमें कुछ डाल दे, यानी कि ये जो ऐसे जो है ये आपके सामने जो आए, तो आपको क्या करना होगा। और अब से आपसे पूछे कि इसमें बताइए कि इसमें जो है आपके कितने जो है स्क्वायर होंगे, तो दोस्तों आपको पता था कि चार तो इसमें ऑलरेडी पहले से थे। ये जो है ऊपर से जो है लाइन डाल दी गई है, तो एक स्क्वायर जो है और काउंटिंग हो जाएगा और जो है बढ़ जाएगा। उसको काउंटिंग करें तो इसमें जो है दोस्तों आपके स्क्वायर की संख्या दोस्तों हो जाएगी, वो हो जाएगी 6। तो ऐसी जो है कुछ बेसिक बातें होती है जो कि आपको जो है क्लियर होना चाहिए। तो दोस्तों मैं बहुत ही सिंपल तरीके से जो है बताने वाला हूँ। और दोस्तों उससे पहले अगर जब आप स्क्वायर पढ़ते हैं तो उससे पहले आपको जो है जो भी पंक्ति होती है, जो स्तंभ होते हैं, उनका जो है आपको अध्ययन जो अच्छे से होना चाहिए। जैसे कि दोस्तों इसमें जो है कई जो है आपके सामने आएगी, यानी एक आएगी जो आपकी सममित आकृति, यानी कि सेमेट्रिक फिगर, या दोस्तों आपको जो है इसको कह सकते हैं, वो कह सकते हैं सममित आकृति। सममित आकृति यह दोस्तों क्या होती है, इसमें आपका जो भी, यानी कि सपोज करो अगर ये जो कोई वर्ग है और इसमें जो है आपको जो है कोई भी कॉलम दे दे, ये जो आपके ऐसे जो कॉलम हो जाएंगे, ऐसे आप जो ये पंक्ति हो जाएंगी दोस्तों। ये जो पंक्ति आपको दिख रही होंगी, ये जो आपको जो दोस्तों इसमें क्या होता है कि आपका सेम जो है पंक्ति होंगे, सेम जो है कॉलम होंगे। यानी कि आपका ये जो होगी आपका रो जो होती है, यानी पंक्ति रो बराबर होगी आपके कॉलम यानी कि स्तंभ। यानी कि आप जो कह सकते हैं पंक्ति बराबर स्तंभ होंगे दोस्तों इसमें। और ऐसे आपको इसको थोड़ा और जो है बड़ा किया जाएगा, और जो है इसको बड़ा करके आपसे पूछा जाएगा कि इसमें बताइए कितना जो है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जब भी अगर आपके सामने ऐसी कोई स्थिति बनती है तो आपको क्या करना होगा, आपको करना होगा इनमें जो है नंबर्स जो है लिखने होंगे 1 2 3, और 1 2 और 3 दोस्तों ये बराबर हैं तो बराबर होंगे। और ऐसी कंडीशन जब भी बने तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको करना है इनका स्क्वायर, यानी कि आपका 1 का स्क्वायर करना होगा, 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर। तो जब दोस्तों आप जो इनका स्क्वायर करें तो आपका 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1, तो इनका 14 दोस्तों आंसर आ जाएगा। और इसमें जो स्क्वायर की संख्या दोस्तों होगी वो 14 होगी। और दोस्तों अगर आपके सामने ऐसी जो है स्थिति जो है नहीं बनती है, और हो सकता है कि आपका रो यानी कि पंक्ति ज्यादा हो और कॉलम कम हो सकता है कि कॉलम ज्यादा हो पंक्ति कम हो, तो उस स्थिति में आपको क्या करना होगा वो भी मैं जो आपको दोस्तों बता देता हूँ। वो क्या दोस्तों स्थिति बनती है, वो होती है आपकी नॉन सेमेट्रिक।
नॉन सिमेट्रिक फिगर, या दोस्तों आप जो कह सकते हैं असममित आकृति, असममित आकृति। इसमें दोस्तों क्या होता है कि आपका जो रो होता है, जो पंक्ति होती है, रो बराबर जो है नहीं होता है आपके कॉलम के, यानी कि आपकी ये जो पंक्ति होगी वो बराबर नहीं होगी स्तंभ के। तो जब भी दोस्तों आपके सामने कोई ऐसी स्थिति जो बनती है, तो इसके लिए जो आपको क्या करना होगा, जैसे कि आपका ये जो है कोई जो है स्क्वायर है, ये जो दोस्तों आपका स्क्वायर है, और इसमें जो है आपसे जो पूछा है कि बताइए जो आपकी रो दी गई है, पंक्ति दी गई है, और ये जो आपके कॉलम है, ये जो है दोस्तों आपको ऐसी जो है कोई भी स्थिति देती है, यानी कि आपकी इसमें जो है ऐसे जो है देखें तो आपका 4 है, और इस तरफ से देखें तो आपका जो है वो है आपका 5। और दोस्तों अगर आप ये बराबर होता तो आप स्क्वायर करके जो है इसका आंसर जो है बहुत ही सिंपल तरीके से ला सकते, बट स्क्वायर जो है दोस्तों आपको नहीं करना है। तो ऐसी कंडीशन जब भी दोस्तों आपके सामने बने, तो आप जो है इन लास्ट के जो 2 अंक होते हैं इनका जो मल्टीप्लाई करना होगा आपस में, 4 × 5 यानी मल्टीप्लाई करना होगा। 4 × 5 जब मल्टीप्लाई करना होगा तो आ जाएगा आपका 20। उसके बाद आपको जो इसमें से एक जो माइनस कर देना है, यानी कि 4 में से 1 माइनस करें तो आपका आ जाएगा 3, 5 में से 1 करें तो आपका आ जाएगा 4, तो अब आ जाएगा आपका 12। उसके बाद आपको 3 में से 1 तो आपका 2, उसके बाद 4 में से 1 तो आपका 3, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। उसके बाद जो आपका 2 में से 1 तो 1, उसके बाद 3 में से 1 तो आपका 2, तो 2 एकम 2 हो जाएगा दोस्तों। और उसके बाद जब भी आपका रो में या फिर कॉलम में अगर आपके सामने 1 का अंक आ जाए तो वहीं पर दोस्तों आपको रुक जाना है, और वहीं पर आपको रुक के इसका काउंटिंग दोस्तों आपको कर देना है, तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें जो कितना जो है स्क्वायर जो है दोस्तों इसमें जो कितना बनना है। तो आपका हो जाएगा 6 2 8, 8 और 12 हो जाए आपका 20, 20 और 20 40। दोस्तों इसमें स्क्वायर की संख्या जो है वो आपकी 40 स्क्वायर दोस्तों इसमें बन रहे हैं। तो इस तरीके से आप जो है पता लगा सकते हैं, ये जो है इसमें जो है स्क्वायर की संख्या है वो है आपकी 40। तो दोस्तों बिल्कुल आप सिमेट्रिक और नॉन सिमेट्रिक तो आप बिल्कुल सिंपल तरीके से जो है समझ गए होंगे। उसके बाद में भी जो है कई जो है कंडीशन बनती है, यानी कि एग्जांपल जो है मैं जो है देकर आपको जो है बता देता हूं कि दोस्तों अगर जो है कोई भी जो है आपको स्क्वायर जो है दिया गया है, यानी कि ये जो आपको स्क्वायर दिया गया है, और इसमें जो आपसे पूछा है ये जो पंक्ति दी हुई है, ये जो दोस्तों आपको एग्जांपल जो है देकर जो है मैं बता देता हूं। जैसे दोस्तों कोई भी जो है आपको स्क्वायर दे सकता है और इतना बड़ा देगा तो आप काउंटिंग तो दोस्तों नहीं कर सकते। अगर काउंटिंग करेंगे जब तक आपका जो पेपर ही जो खत्म हो जाएगा, जब तक इसकी काउंटिंग नहीं हो पाएगी, तो इसलिए आपको काउंटिंग नहीं करनी है। ट्रिकी मेथड जो होता है वो आपको लगाना है, और ट्रिकी मेथड के हिसाब से आप बिल्कुल सिंपल तरीके से कर सकते हैं। पहले तो इसको आपको ये पता करना होगा कि ये जो आकृति है आपकी सममित आकृति है या फिर असममित आकृति है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, इसमें जो है नीचे से नीचे की तरफ लिखना होगा और साइड की तरफ जो आपको लिखना होगा। तो आपका 1 2 3 4 और 5 6 और 7, 2 3 4 5 6 और 7। तो दोस्तों आपको पता चल रहा होगा कि ये जो आकृति आपकी सममित आकृति है, इसमें रो और कॉलम दोनों जो इक्वल हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना होता है, इनका जो है स्क्वायर करना होगा। अगर आकृति आपकी जो है सममित आकृति हो तो स्क्वायर करना हो तो होगा, अगर असममित आकृति हो तो उनका लास्ट के 2 अंक होते हैं उनका मल्टीप्लाई करते आना है, एक एक माइनस करते जाना और आगे जो मल्टीप्लाई जो आपको करते जाना है। जहां पर आपका एक जो आ जाए वहीं पर आपको रुक जाना है। बट इसमें आपको ऐसा नहीं करना है, इसमें रो और कॉलम जो है इक्वल है। तो इसके लिए आपको स्क्वायर करना होगा, ये जितने भी है उनका स्क्वायर करना होगा। जब आप इनका स्क्वायर जो करेंगे तो आपका ये जो है इनका स्क्वायर करें तो आपका 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर आ जाएगा आपका 4, 3 का स्क्वायर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 9, 4 का दोस्तों आपका आ जाएगा 16, 5 का हो जाएगा आपका 25, 6 का हो जाएगा आपका 36 और 7 का जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 49। अब दोस्तों आपको क्या करना है, इनको जो है जोड़ देना है और आपके जितने भी इसमें स्क्वायर बन रहे हैं वो आपको निकल करके जो आ जाएंगे कि कितने स्क्वायर जो है इसमें दोस्तों बन रहे हैं। तो आपका ये जो हो जाएगा वो हो जाएगा 4 और 1 आपका 5, 5 और 9 हो जाएगा आपका 14 और 14 और 6 आपका 20 और 5 25, 25 और 6 31,
31 और 9 आपका हो जाएगा 40, 40 की 0 हासिल का आपका 4 बचा। उसके बाद में 4 और 3 7, 7 और 2 हो जाएगा आपका 9, 9 और 1 10, 10 और 4 आपका हो जाएगा 14। दोस्तों इसमें जो है ये संख्या जो निकल करके जो आ चुकी है 140। इसमें जो है स्क्वायर की संख्या है वो आपकी 140। इस पूरे जो है फिगर आपको दिख रही होगी, इसमें जो स्क्वायर जो है दोस्तों वो कितनी आपका 140। तो इस हिसाब से, इस मेथड के हिसाब से दोस्तों आप बिल्कुल सिंपल तरीके से जो है कर सकते हैं। तो दोस्तों बिल्कुल आपको ये ट्रिक जो है बहुत ही अच्छी लगी होगी। और दोस्तों और भी जो है मैं आपको फिगर जो है देकर बता देता हूं, और एक एग्जांपल जो है मैं आपको उसका देकर बता देता हूं असममित आकृति का, यानी कि नॉन सिमेट्रिक जो होती है। तो दोस्तों ये जो आपको फिगर जो है दिख रही होगी, और इसमें जो आपसे पूछा है कि इसमें बताइए कि स्क्वायर जो होंगे, यानी कि स्क्वायर जो होंगे दोस्तों वो कितने होंगे। ये जो आपसे पूछा है कि इसमें जो आपको वर्ग बताना है कि इसमें जो वर्ग कितने हैं। तो इसके वर्ग जो बताने के लिए आपको क्या करना होता है, पहले तो इनमें जो आपको ये देखना होगा कि रो और कॉलम जो है बराबर हैं। अगर रो और कॉलम बराबर हैं तो आप बहुत ही सिंपल तरीके से आप कर सकते हैं। और अगर रो और कॉलम जो होते हैं वो बराबर नहीं है तो भी आपको एक और दूसरी ट्रिक लगानी पड़ती है, होते जाता है और बहुत अच्छे से जो हो जाता है। तो पहले तो आपको पता करना है जो है 1 2 3 और 4, उसके बाद में 2 3 4 और 5। ये जो दोस्तों आपको पता हुआ कि रो और कॉलम जो है वो बराबर नहीं है, तो इसका मतलब ये आकृति भी जो है सिमेट्रिक आकृति नहीं है, सिमेट्रिक फिगर नहीं है। ये जो है नॉन सिमेट्रिक जो फिगर होती है वो है, यानी कि असममित आकृति। तो उसमें दोस्तों मैंने आपको क्या बताया था कि ये जो लास्ट के अंक होते हैं इनमें जो आपको मल्टीप्लाई जो करना होता है, और जब आप जो ऐसे जो मल्टीप्लाई जो करते आएंगे तो आपके सामने जो है यानी कि 4 और 5 में जब दोस्तों आप मल्टीप्लाई करें तो आपका आ जाएगा 20। उसके बाद में एक एक जो है इनमें से जो आपको माइनस करते आना है, और एक एक जो आप माइनस जो करते आएंगे, यानी कि 4 में से 1 तो 3, 5 में से 1 तो 4, तो हो जाएगा आपका 12। उसके बाद 3 में से 1 तो आपका 2, 4 में से 1 तो आपका 3, उसके बाद जो आ जाएगा आपका 6, और 2 में से 1 तो 1, 3 में से 1 तो आपका 2, तो बराबर आ जाएगा 2। दोस्तों मैंने जो आपको पहले ही जो बता दिया था कि आपका जहां पर भी 1 आ जाए, जहां पर भी 1 आ जाए, तो वहीं पर आपको रुक जाना है और इनका जो काउंटिंग कर देना है। आपके जो है इसमें जो है जितने भी जो है स्क्वायर बनेंगे वो निकल कर जो आ जाएंगे। तो यहाँ पर जो है 6 और 2 8, 8 और 12 20, और 20 और 20 40। दोस्तों इसका मैं पहले भी जिक्र कर चुका था, पहले भी जो मैं बता चुका था कि ऐसे फिगर कोई भी बने तो उसमें जो 40 स्क्वायर होंगे। तो बिल्कुल सिंपल तरीके से आप जो है अच्छे से डीपली से जो अध्ययन आपने जो कर लिया हुआ। तो दोस्तों इसको जो है मैं हटा देता हूँ, और कुछ जो फिगर बनती हैं जो कि आपकी होती हैं, जो भी फिगर होती हैं, जो भी स्क्वायर कोई फिगर देगा और उसमें जो आपको स्क्वायर पूछेगा तो वो कौन कौन सी फिगर हैं, और उन सभी का जो भी जितने भी टाइप बनते हैं उन टाइप का जो है मैं डिस्कस जो कर लेता हूं। तो जब तक मैं आपको रख देता हूं, जब तक बने रहिएगा वीडियो में। तो दोस्तों जैसा कि आपको ये जो फिगर दिख रही होगी, और ये जो फिगर दी गई है, और इसमें जो आपसे पूछा है वो पूछा है का स्क्वायर है, यानी कि इसमें दोस्तों वर्ग जो है वर्ग की संख्या वो होगी, वो क्या होगी, यानी कि इसमें जो कितने वर्ग होंगे यह जो दोस्तों आपसे पूछा है। तो आपको ये जो क्वेश्चन थोड़ा बड़ा अजीब लग रहा होगा, क्योंकि दोस्तों आपने अभी जो है मैं दोस्तों आपको बताऊंगा कि ये जो कैसे जो है आपको इसमें काउंटिंग करने हैं। तो इससे पहले मैं आपको एक बात जो डिस्कस की थी, वो की थी आपका कि जब भी आपके स्क्वायर जो होता है इसके अंदर जो प्लस का साइन बने, यानी कि जो प्लस का साइन बने, तो इसमें जो है ट्रायंगल की संख्या जो इसमें जो स्क्वायर की संख्या जो होती है वो होती है आपकी 5 होती है। 5 क्यों होती है? 1 2 3 और 4 और एक जो बड़ा वाला 5 होती है। तो दोस्तों क्या आप फाइंड कर सकते हैं कि ऐसी ही स्थिति जो है इसमें जो है बन रही है। तो बिल्कुल जो आपको तो बिल्कुल जो आपको ये जो दिख रही होगी इसमें कि ऐसी ही जो है बिल्कुल सेम कंडीशन जो है दोस्तों बन रही है। तो आपको तो पता चल रहा होगा कि ये जो छोटा त्रिभुज है और इसमें प्लस है, तो इनमें जो है इसके में जो है आपके स्क्वायर बनेंगे वो दोस्तों 5 बनेंगे। उसके बाद में आपका ये थोड़ा बड़ा है, यानी कि इसमें भी दोस्तों आपके 5 बनेंगे। 5 क्यों बनेंगे कि जो आपका जो है बड़ा है और इसमें जो है आपका प्लस का साइन है, तो 1 2 3 और 4 और एक जो पूरा जो बड़ा वो हो जाएगा 5 हो जाएंगे। उसके बाद ये जो आपकी थर्ड जो है दिख रहा होगा आपका, ये जो इससे भी बड़ा है, तो आप इसमें भी दोस्तों आप देख सकते हैं कि प्लस का साइन बन रहा है। प्लस का साइन बन रहा है तो आपका 1 2 3 और 4 और एक जो पूरा जो हो जाएगा बड़ा वाला, तो आपका इसमें भी दोस्तों 5 बनेंगे। उसके बाद आपका ये जो बड़ा वाला पूरा जो है दिख रहा होगा दोस्तों, तो आपका 1 2 3 और 4 और एक जो पूरा दोस्तों ये जो बड़ा हो जाएगा पूरा यहाँ से यहाँ तक, तो इसमें भी दोस्तों आपके संख्या जो बनेगी वो बनेगी 5। तो इसको दोस्तों आपको काउंटिंग कर देना है। आपका 20 जो है स्क्वायर दोस्तों निकल करके जो आ जाएगा। इसमें जो है स्क्वायर की संख्या जो है दोस्तों वो आपकी 20, इसमें जो है 20 जो है दोस्तों स्क्वायर जो आपके बन रहे हैं।
बिल्कुल जो आप पता कर सकते हैं कि कैसे जो आपको बिल्कुल समझ गए होंगे कि कैसे जो है इसमें 20 जो है वर्ग जो है बन रहे हैं। तो दोस्तों और भी जो है मैं एग्जांपल जो है देकर बता देता हूं, तो उसको जो है मैं यहाँ पर लिख देता हूं। तो जैसा कि दोस्तों आपको ये जो फिगर दिख रही होगी, ये जो आकृति है आपकी, और इसमें जो आपको स्क्वायर जो है काउंटिंग करना है कि इसमें जो है कितने दोस्तों आखिर स्क्वायर जो है वो कितने हैं। तो स्क्वायर कितने हैं इसके लिए तो आपको पहले तो आपको ये पता करना होगा कि इसके अंदर जो आपको ये जो फिगर दिख रही होगी, ये जो है आपको दिख रहा है कि ये जो फिगर है वो सिमेट्रिक है, यानी कि सममित आकृति है। तो कोई भी जो है दोस्तों आपकी सममित आकृति हो, यानी कि आप जो है ऐसे कोई भी जो आकृति हो, ये जो आकृति कोई भी जो है दोस्तों हो, और उसमें जो है ऐसे जो है सममित आगे 1 2 और 3 जो है बराबर हो बने, तो इसके लिए जो आपको स्क्वायर करना होता है तो 3 का 9, 2 का 4 और 1 और आपका 14 दोस्तों स्क्वायर जो हो जाएगा। इसके अंदर ही अंदर आपके 14 जो है बराबर, तो इसके अंदर ही दोस्तों जो है बन रहे हैं, यानी कि मैं यहाँ पर दोस्तों जो है लिख देता हूँ कि 14 दोस्तों इसके अंदर जो है बन रहे हैं। उसके बाद में आपका एक ये बन रहा है यानी कि 15, उसके बाद में एक ये बन रहा है यानी कि 16, उसके बाद में एक ये बन रहा है यानी कि 17, और एक ये बन रहा है 18 यानी कि 18 त्रिभुज दोस्तों आपको पता चल रहा होगा कि 18 तो इसमें है, यानी कि 4 जो है इससे ऐसे जो बन रहे हैं तो आपको +4 करना होगा। उसके बाद में जो आपको देखना होगा कि ये जो आपका दोस्तों ये जो ऐसे जो आप देखेंगे ये जो फिगर जो आपको दिख रही होगी कि ऐसे भी जो है जो है दोस्तों स्क्वायर जो है बन रहे हैं। इसमें जो ऐसे भी कितने स्क्वायर बन रहे हैं, 4 बन रहे हैं दोस्तों, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो आपको स्क्वायर जो है दोस्तों दिख रहे होंगे, ये जो है एक और ऐसे ही दोस्तों आपका नीचे जो है बन रहे हैं स्क्वायर, ये जो आप देख सकते हैं। और यहाँ से जो आप देख सकते हैं ये जो है स्क्वायर जो दोस्तों बन रहा है, तो आपको ये 4 ए हो गए, 4 तो एक होने ए वाले, और 4 जो है एक ए और एक ए, तो आपका +4 और करना होगा दोस्तों। अभी इसका जो आंसर नहीं आया है, उसके लिए आपका आप देख सकते हैं, अगर आप जो है घूर के देखें तो आपको पता चलेगा कि ये जो है ऐसे एक और जो है यहाँ से लेकर और यहाँ तक एक बड़ा वाला त्रिभुज दोस्तों और बन रहा है ऐसे जो है, और ऐसे ही दोस्तों इस तरफ से जो है बनेंगे यहाँ से लेकर और यहाँ तक। तो दोस्तों 2 तो इधर हो गए नीचे, 2 नीचे हो जाएंगे, यानी कि यहाँ से लेकर आप जब देखेंगे तो ये जो आपको दिखेगा ये जो है आपका स्क्वायर जो है दोस्तों दिखेगा, और ऐसे ही जो है यहाँ से आप देखेंगे तो आपका 4 दोस्तों स्क्वायर जो है दोस्तों और हो जाएंगे, यानी कि आपका 4 प्लस और ऐड करना होगा। उसके बाद में एक जो पूरा जो बड़ा वाला ये जो है पूरा स्क्वायर है वो काउंट नहीं किया है, तो आपको एक काउंट और करना होगा, और इनको जो जब आप जोड़ दें तो आपका आंसर जो है वो निकल कर जो आ जाएगा, यानी कि आपका 14 एक 15 15 और 12 जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 27। तो दोस्तों इसका आंसर जो है वो आपका 27 जो हो चुका है। इसमें जो स्क्वायर की संख्या है वो है आपकी 27 इस जो पूरे जो फिगर में है। तो बिल्कुल दोस्तों आप समझ गए होंगे कि कैसे जो है स्क्वायर जो है काउंट किया जाता है, कैसे जो है आप और भी जो है कई जो है फिगर का जो है काउंटिंग कर सकते हैं, और भी जो है मैं एग्जांपल जो है देकर बता देता हूं, जब तक मैं जो है इसको हटा देता हूं। सो दोस्तों जैसा कि आपको जो है फिगर जो है दिख रही होगी कि इसमें जो आपको पता चल रहा होगा कि इसमें दोस्तों जो है आपके स्क्वायर जो हैं वो कितने हैं। इसमें फिगर में जो स्क्वायर की संख्या जो आपसे पूछी है कि इसमें जो दोस्तों आपको वर्ग जो है दोस्तों बताना होगा कि इसमें जो वर्ग जो है कितने हैं। तो जब भी आपसे जो वर्ग पूछे तो उसके लिए आपको दोस्तों क्या करना होता है कि जब भी आपको जो वर्ग पूछे तो उससे पहले आपको एक कंडीशन पता होना चाहिए कि इसमें जो कंडीशन जो कौन सी फॉलो हो रही है आपकी, ना तो आपकी सिमेट्रिक फिगर फॉलो हो रही, ना आपकी नॉन सिमेट्रिक फिगर जो है फॉलो हो रही। तो लेकिन आपको एक जो है तो दिख रहा हुआ कि इसमें जो आपकी प्लस जो है, ये जो आपका प्लस जो है दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको ऐसी कोई भी स्थिति बने तो ऐसी स्थिति बने तो उसमें जो है स्क्वायर जो होते हैं, स्क्वायर जो होते हैं वो होते हैं आपके 5। और अगर कोई भी ऐसी जो फिगर है उसमें एक और जो है साइन जो है डाल दे, ऐसे जो आपको फिगर जो है डाल दे तो एक स्क्वायर जो है और बढ़ जाता है, तो अब जो इसकी इसमें स्क्वायर जो हो जाएगा वो हो जाए आपके 6। ये तो दोस्तों मैं जो आपको पहले जो बताया था, जब ये बताया तो आप बिल्कुल इसको कर सकते हैं कि ये जो आपको फिगर दिख रही है तो इसमें जो आपको 6 जो है स्क्वायर जो है दिख रहे होंगे, और ये जो आपकी फिगर है इसमें प्लस बन रहा है तो आपके 5 जो है इसमें भी है, और ये जो है नीचे जो आपको दिख रही होगी तो इसमें 6 जो है स्क्वायर जो तो इसमें भी जो है बन रहे हैं। तो आपका 6 यानी कि जो है मैं आपको जो काउंटिंग दोस्तों करके बता देता हूँ, आपके 6 + 5 और +6 यानी कि आपका ये जो दोस्तों हो जाए वो हो जाए आपके 17 स्क्वायर जो दोस्तों हो चुके हैं। अभी इसका आंसर जो है नहीं आया है, ये जो 17 स्क्वायर दिख रहे होंगे उसके बाद आपका एक स्क्वायर ये है यानी कि 18, एक जो आपको ये दिख रहा हुआ यानी कि 19, और एक 20, और एक ये 21, और एक 22,
इसकी काउंटिंग हो चुकी है और इसकी यानी कि 23, और ये जो आपको एक ये दिख रहा हुआ है 24, और ये जो आपको दिख रहा हुआ 25, और एक ये है 26, और एक लास्ट में जो आपका 27। ये जो आपका 27 जो स्क्वायर दोस्तों दिख रहे हैं आपको 27 है, यानी कि आपका 17 और प्लस 10 आपका 27। अभी दोस्तों इसका आंसर नहीं आया है, उसके लिए आपको और जो काउंट करना होगा। ये जो है दोस्तों आपको दिख रहा होगा कि इन चारों को जो है मिलाकर भी एक जो है स्क्वायर जो है बड़ा वाला स्क्वायर जो है बन रहा है। तो आपका एक स्क्वायर तो जो आपका एक यह बन रहा है चारों को मिलाकर। उसके बाद इन चारों को मिलाकर दोस्तों आपको एक और स्क्वायर जो है दिख रहा होगा, ये जो है बड़ा वाला। तो आपका एक और जो है स्क्वायर जो है दोस्तों है। और अगर आप थोड़ा सा जो आप जब भी जो है नीचे आए तो आपको एक स्क्वायर यहाँ से लेकर इन चारों का जो और जो है दिखेगा, ये जो बड़ा वाला। तो आपका एक ये हो गया। उसके अलावा आपको जो नीचे जो है फिगर दिख रही है, ये जो फिगर जो है दोस्तों आपको दिख रही होगी, इसमें भी जो आपको एक स्क्वायर जो है आपका दिख रहा है। तो आपका 4 स्क्वायर ये हो गए, 27 ऑलरेडी पहले से थे। तो आपका 27 प्लस 4 आपका 31 जो है दोस्तों इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा। ये जो फिगर है इसमें दोस्तों आपके स्क्वायर्स की संख्या है जो है वो आपके 31 स्क्वायर्स जो है दोस्तों इस फिगर में जो है बन रहे हैं। आप बिल्कुल जो है सिंपल तरीके से देख सकते हैं। इसके बाद जो है दोस्तों मैं इसको हटा देता हूं और भी जो है मैं आपको एक एग्जांपल जो है दे करके जो है बताता हूं। तो दोस्तों जैसा कि आपको ये जो फिगर दिख रही होगी और इसमें दोस्तों आपको जो अकाउंट करने हैं वो करने हैं आपके स्क्वायर है, और आपको जो है बताना होगा कि इसमें जो स्क्वायर जो होता है वर्ग होता है उसमें कितनी संख्या है इसकी, इसमें जो कितने जो है टोटल जो है वर्ग जो है इसमें कितने वर्ग जो है बन रहे हैं। तो इसके लिए आपको पहले जो है आपको एक जो है सिमेट्रिक फिगर जो आपको दिख रही होगी दोस्तों कि ये जो है बराबर हैं 1, 2 और 3। जब भी दोस्तों आपके ऐसे फिगर दिखे तो आपको समझ जाना है कि इनका स्क्वायर कर देना है और आपका ट्रायंगल वो आपका स्क्वायर जो है वो आ जाएगा। तो आपका 3 का 9, 2 का 4 और आपका 1 का 1 यानी कि 14। तो दोस्तों आपके ये हो गए। उसके बाद में आपको एक ये स्क्वायर जो है दिख रहा है और एक जो आपको यह दिख रहा है और ये इस तरफ भी जो है दिख रहा है और एक जो है इस तरफ जो है। तो 4 आपके स्क्वायर जो है और इसमें जो काउंट हो जाएंगे, यानी कि 4 और प्लस आपका 4, 14 प्लस 4 तो आपका 18। तो 18 दोस्तों इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा। इसमें जो स्क्वायर की संख्या जो है दोस्तों वो आपकी 18। तो इसको जो है मैं हटा देता हूँ और एग्जाम्पल जो है दोस्तों दे करके जो है मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों आपको एक जो है फिगर है जो दिख रही होगी और इसमें जो आपको स्क्वायर जो है बताने हैं कि कितने होंगे। तो उसके लिए आपको दोस्तों पहले क्या करना होगा, पहले तो आपको जो है सिमेट्रिक फिगर जो है दिख रही होगी दोस्तों, यानी कि 1, 2, 3 और 4 ये जो है बराबर हैं आपके। और जब एक ये बराबर है तो आपका 4 तक है तो 4 का स्क्वायर जो है करना होगा 1 से लेकर 4 तक। तो आपका 16 और 3 का 9, 2 का 4 और 1 का 1 यानी कि आपका दोस्तों यह जो हो जाएगा वो आपका 30 हो जाएगा। उसके बाद में दोस्तों आपको एक और जो है इसमें जो है आपका तिरछा जो है ऐसे जो है ये डले हुआ है और यह आपका दोस्तों एक पूरा जो स्क्वायर जो है यहाँ से लेकर और यहाँ तक दोस्तों एक ये स्क्वायर है। तो एक है और जो है काउंट करना होगा। तो आपका 30 और प्लस 1 करें तो आपका दोस्तों 31 जो है दोस्तों स्क्वायर जो है निकल कर जो आ जाएगा। तो इसमें जो है स्क्वायर की संख्या जो है वो है आपकी 31। इसमें फिगर में जो 31 स्क्वायर हैं दोस्तों। तो और भी जो है मैं आपको 1-2 एग्जांपल जो है दोस्तों और भी जो है देकर बता देता हूं। तो दोस्तों यह जो आपको फिगर जो है दिख रही होगी और इसमें जो आपसे बोला है कि इसमें जो स्क्वायर की संख्या दोस्तों होगी, स्क्वायर जो है वो कितने हैं। तो ऐसी जो है दोस्तों आपको जब कंडीशन दिखे तो आपको ये तो एक बात तो ये जो आपको दिख रही होगी कि ये जो कंडीशन है ये जो आपके जो बराबर है रो और कॉलम यहाँ से लेकर और यहाँ तक और 2 को तो इसमें जो है बाद में जो ऐड किया गया है इसमें। तो आपको पहले जो है इनको भूल जाना है कि ये यहाँ पर है। इसको जो है दोस्तों आपको काउंट करना है, यानी कि 1, 2, 3 और 4। तो 2, 3 और 4 यानी कि ये बराबर है। तो आपको जो स्क्वायर जो है कर देना है। तो आपके यहाँ तक इसके जो वर्ग जो है दोस्तों निकल कर जो आ जाएंगे। तो आपका यहाँ तक होते हैं 30, यानी कि 4 का करते हैं तो 16, 3 का 9 और 2 का 4 और 1 का 1 और इनको जब काउंट करते हैं तो आपका जो आता है वो आता है आपका 30। उसके बाद में आपका एक जो है ए बराबर बन रहा है, एक स्क्वायर जो है ए बन रहा है और एक जो है यहाँ 2, यहाँ पर एक जो है 3 और यहाँ पर 4 यानी कि 4 दोस्तों वर्ग तो आपको यहाँ पर जो है दिख रहे होंगे। 4 जब एक वर्ग जो है 4 हो गए तो उसके बाद में चारों को मिलाकर भी जो है दोस्तों एक वर्ग जो है बन रहा है, एक स्क्वायर जो है बन रहा है। तो आपका 4 और 1 हो जाएगा, आपका 5 हो जाएगा। उसके बाद में दोस्तों आपको ऐसे भी जो है दिख रहा होगा कि यहाँ से लेकर दोस्तों यहाँ तक और ये जो 4 इन चारों को मिलाकर एक त्रिभुज एक वर्ग जो है दोस्तों और बन रहा है। तो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 6। तो दोस्तों 30 उसमें ऑलरेडी पहले से थे 6 दोस्तों और जो अकाउंट की करने होंगे तो हो जाएगा आपका 36।
तो दोस्तों इसका जो आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका 36। ये जो फिगर है इस फिगर में वर्ग की संख्या है वो आपकी 36। तो दोस्तों एक एग्जांपल दोस्तों लास्ट जो है और मैं जो आपको देकर जो बता देता हूं दोस्तों। यह जो आपको लास्ट जो क्वेश्चन दोस्तों दिख रहा होगा कि इसमें जो आपको स्क्वायर जो काउंट करने हैं और आपको बताना भी है। ये जो आपको एग्जांपल जो दिख रहे होंगे ऑप्शन जो आपको दिख रहे हैं और आपको बताना है कि इसमें जो त्रिभुज स्क्वायर्स जो है दोस्तों वो कितने हैं, इसमें जो स्क्वायर्स की संख्या दोस्तों है वो कितनी है। तो इसके लिए आपको एक बात जो है ध्यान रखना होगा, वो बताया था मैंने आपको सिमेट्रिक फिगर यानी कि सममित आकृति। तो दोस्तों यहाँ तक तो इसमें जो सममित आकृति ही बन रही है और इनको तो जो है बाद में जो है ऐड किया गया है। तो आपकी इसमें जो है 1 2 और 3 जब 3 तक बनते हैं तो आपका 1 2 और 3 इनका दोस्तों आपको करना होता है स्क्वायर करके ऐड करना हुआ। तो ऐड करें तो आपका ये जो आ जाएगा वो आ जाएगा दोस्तों 14, यानी कि 9 4 और 1 को ऐड करें तो आपका 14 आ जाएगा। उसके बाद में जो आपका एक तो ये है जो आपको दिख रहा होगा, ये जो इसका काउंटिंग नहीं की गई है, एक और एक जो है आपको यह दिख रहा है 2, एक जो है यहाँ पर है 3 और एक जो है यहाँ पर है 4। दोस्तों ये जो 4 स्क्वायर जो है वो अलग से हैं तो इनकी काउंटिंग अभी नहीं की गई थी, तो उसको जो है 4 जो है अब जो है ऐड करना हुआ। जो उसके बाद में जो दोस्तों आ जाएगा वो आया आपका 18। तो इसका जो आंसर जो है दोस्तों वो है आपका बी ऑप्शन, यानी कि इसमें जो है आपके स्क्वायर हैं वर्ग हैं वो आपके 18 है। तो दोस्तों मैं चाहता हूं कि आपके बिल्कुल जो समझ में आ चुका हुआ आपका काउंटिंग फिगर का जो टॉपिक है आपका स्क्वायर जो आप काउंट बहुत ही अच्छे से दोस्तों आप करना जो है सीख गए होंगे। और दोस्तों अगर आप जो है किसी भी एग्जाम की जो प्रिपरेशन करना चाहते हैं और आपको मैथ और रीजनिंग बहुत ही अच्छे से जो है दोस्तों आपको पढ़ना होता है, तो दोस्तों आप बिल्कुल जो हमारा यूट्यूब चैनल है क्लास नगर, इस पर जो है मैथ और रीजनिंग को बहुत ही अच्छे से और बहुत ही डीपली से जो इसका अध्ययन दोस्तों कराया जाता है। तो बिल्कुल अगर अभी तक आपने जो है हमारा चैनल जो है सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल दोस्तों सब्सक्राइब कर लेना। तो जय हिंद, वंदे मातरम।